चल रहे हैं बच्चों यहाँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 51 एमसीक्यूज। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, बिल्कुल लाइक करना, ठीक है। चलिए चलते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अरे सर आसान सवाल है, किसने किया था? तो भैया ये स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर है। मूल शंकर दोस्तों, जिन्होंने क्या दिया था नारा? वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद 1897 में क्या होगा दोस्तों? बेलूर मठ। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह 1856 में एक्ट बना था, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? सर करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। सर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष लड़ा गया? आसान सवाल है सर, 1857 को। कब लड़ा गया? 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ। कहां से? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। कौन लीड किया? 20वीं और सेकेंड एनआई ने। 20वीं और सेकेंड एनआई ने। इस समय लॉर्ड कैनिंग कौन है? गवर्नर जनरल ने दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम रेलवे समय सारणी बनाई? जॉर्ज ब्रैडशॉ, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट डेविडसन, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4, जरा बताओ क्या आएगा? तो आप देखोगे दोस्तों, सर्वप्रथम रेलवे समय सारणी की बात करें तो यह बनाया रेलवे इंजन। अगर सवाल आएगा रेलवे इंजन, रेलवे इंजन की बात करेगा तो क्या आएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन आएगा। और आएगा सर इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन आएगा, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन आएगा तो रॉबर्ट डेविडसन। और डलहौजी 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में ट्रेन चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। ब्रैडशॉ है, ये जॉर्ज ब्रैडशॉ है। दुबे जी, दुबे जी, प्रिरंजन तो बहुत हैं लेकिन दुबे जी तो आप ही हैं ना, तो गड़बड़ ना है लल्ला, है ना। हार्ड क्वेश्चन लाओ, हार्ड पूछ रहा है तो बेटा अभी हमने हार्ड तैयार करने के लिए दिया है, टेंशन मत लो। रात भर में तैयार होगा तो फिर मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा, है ना। अभी मैंने बोला है कि हार्ड तैयार करने के लिए एक्चुअली क्या है कि उसको हार्ड करने के लिए लोहा का कवर करना पड़ेगा, उसको लोहा चढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हार्ड दिखेगा, नहीं तो आसान कैसे हार्ड दिखेगा बताओ। अरे यार पढ़ लो, पढ़ के नौकरी ले लो, ना तो अकेले हो अकेले रहोगे, अकेले हो अकेले रहोगे। बताओ ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हो क्या? नहीं ना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों अभी बताया 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ आगे, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों क्या होगा सर, सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह की बात करें 12 मार्च 1930 को शुरुआत होता है दोस्तों, दांडी मार्च, जो साबरमती से दांडी। 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं कार और कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल को, और सरोजिनी नायडू साथ में, है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे? क्या निकल कर आएगा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और ऑल ऑफ द अबव। तो भैया कौन है सर? सब जुड़े हैं। कब? 1928 में इसकी स्थापना दोस्तों कहां होती है? सर फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। कहां पे? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। HSRA, क्या भाई? HSRA याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सर, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आसान सवाल है सर, जवाहरलाल नेहरू। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर यानी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद की नारा की बात करें दोस्तों, ये भगत सिंह ने नारा दिया, लेकिन ये फेमस किए। नारा लिखा कौन, जरा बताओ, नारा लिखा कौन? कौन बताएगा? ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? कौन लिखा जल्दी? भगत सिंह ने तो फेमस कर दिया। मोहम्मद इकबाल? ना ना, बिल्कुल नहीं। हसरत मोहानी मेरे लाल, हसरत मोहानी ने लिखा, याद रखिएगा, हसरत मोहानी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू,
डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार की बात करें 1927 में कमीशन का गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को कमीशन आती है और 2 बार आती है कमीशन, एक बार आती है अक्टूबर 1928 में। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया और इसका विरोध डॉक्टर एम ए अंसारी करते हैं 1927 में। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं कहां? मद्रास में। डॉक्टर एम ए अंसारी है भाई, डॉक्टर एम ए अंसारी है, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है ना, आ जाओ आगे। सर किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा और गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहा। गांधी जी का इन्होंने महात्मा कहा। गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, साइमन। क्वेश्चन नंबर 12। तो किसने कहा था दोस्तों? सर ये माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट, उस जोड़े का चयन करिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ था। सतारा, मुंगेर, तामलुक, कानपुर, मुंगेर, कानपुर, सतारा और तामलुक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों क्या होगा? सर सतारा और तामलुक। सतारा वो जगह है जहां हड़प नीति के तहत हड़पा गया था पहला राज्य। कौन हड़पा था? तो डलहौजी ने हड़पा था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, डलहौजी ने हड़पा था। ठीक है, आ जाओ आगे। सर भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो प्रसारण पूछा मतलब उषा मेहता ने क्या किया था? सर स्टार्ट किया था। जबकि लगातार बोलने वाले अगर पूछता तो लगातार बोलने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया लगातार बोलने वाले थे। दोस्तों याद रखेगा, लगातार बोलने वाले राम मनोहर लोहिया हैं। तो गलती मत लगाना बिल्कुल। प्रसारण मतलब कौन? उषा मेहता। स्थापना उषा मेहता ने किया था। ठीक है, आ जाओ आगे भाई। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीजी तिलक, विजय राघवाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर जब विशेष अधिवेशन की बात कर रहा है तो लाला लाजपत राय है, जबकि विजय राघवाचार्य होगा जब ईयरली कॉन्फ्रेंस होगा नागपुर में। नागपुर में 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो विजय राघवाचार्य हैं और विशेष अधिवेशन में कौन है भैया? लाला लाजपत राय। तिलक जी कभी बने ही नहीं है। तिलक जी कभी बने नहीं है, याद रखिएगा। तिलक जी कभी अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट बच्चों, सर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया। क्वेश्चन नंबर 16। आसान सवाल है भाई। कैसे आसान सवाल है? सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा सर 2, 3, 4। 2, 3, 4 क्या आएगा भाई? 2, 3, 4 होगा, याद रखिएगा, है ना। 2, 3, 4 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? लुई फिशर, वेब मिलर, जेम्स पीटरसन, विलियम एल स्टीवेर। क्वेश्चन नंबर 17। बताओ क्या होगा? तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? सर ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लिथगो गवर्नर जनरल या वायसराय लुई फिशर है। कौन है? लुई फिशर है, याद रखिए। कौन है भाई? लुई फिशर है। आ जाओ नेक्स्ट। किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? सवाल के लेवल देख लेना किस लेवल का सवाल है भाई। किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड, क्लेमेंट एटली, डेविड चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। क्या निकल कर आएगा? तो भैया ये विंस्टन चर्चिल है, जबकि क्लेमेंट एटली जब भारत को आजादी मिली तो क्लेमेंट एटली थे यहां के प्रधानमंत्री। दोस्तों ब्रिटेन के, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन की बात करें वो ऑपरेशन 0 आवर है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 के अर्ली मॉर्निंग में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार दोस्तों 1984 में चलाया गया था, सिख जो दंगा हुआ था अमृतसर में। ऑपरेशन पोलो की बात करें, हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चला था। दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो क्या हुआ था दोस्तों? याद होगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें 1928 में इसकी स्थापना बच्चों दिल्ली में हुआ था, जबकि कानपुर में 1924 में स्थापना HRA का हुआ था। तो जब पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तब कानपुर लगाना, जब HSRA पूछेगा तो दिल्ली लगाना। क्या लगाओगे? दिल्ली लगाओगे। फिरोज शाह कोटला जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, याद रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सर 14 मार्च 1914 में कामाकाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? तो सबसे पहले यह समझना, कामाकाटा मारू क्या है? जहाज है।
और कठोर प्रतिबंध किसने लगाया? सर कनाडा ने लगाया। क्या लगाया भाई? कनाडा ने लगाया, याद रखना बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22। Who was the president of the Indian National Congress when the cabinet mission arrived in India? क्या निकल कर आएगा? तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया मतलब 1946 है दोस्तों। अब सोचो 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है, इसके बाद 1946 तक कुछ नहीं होता है, मतलब सबसे लंबे समय तक कौन रहते हैं? अबुल कलाम आजाद। क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान सवाल है। जब देश को आजादी मिली तब कौन है? सर जेबी कृपलानी है। तब कौन है? जेबी कृपलानी है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। सर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फांसी देने वाले जज का नाम था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन नाम था। और यह कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को शहीद। 23 मार्च 1931 को दोस्तों, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, कहां पर? अंबाला। अंबाला जेल में फांसी दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आसान सवाल है दोस्तों। इलाहाबाद अधिवेशन 1988, 22, 24, 31। क्या निकल कर आएगा? सर बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है। जो कहां? कर्नाटक में दोस्तों। कराची अधिवेशन में दोस्तों आपको याद होगा कि कौन है? सर पटेल साहब है, अध्यक्षता करते हैं, जहां फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी अंग्रेजों से। ठीक है, गया अधिवेशन में सीआर दास। गया अधिवेशन में सीआर दास, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। सर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? लॉर्ड लिट्टन, कर्जन, मिंटो, बेंटिक। आसान सवाल है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करो 1904 की बात कर रहा है ये, तो क्या होगा? सर लॉर्ड कर्जन है। क्या भाई? लॉर्ड कर्जन उसी समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? आसान सवाल है। किसके द्वारा दोस्तों? तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा। कैसे? सर 1917 में जब चंपारण में पहली बार सत्याग्रह किया गया था, तब सत्याग्रह शब्द का यूज किया गया था। आपको याद होगा 1917 में बुलाने के लिए कौन तैयार थे? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला दोस्तों, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने। आ जाओ आगे। सर सर्वोदर भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? आसान सवाल है। सर्वोदर भूदान आंदोलन की बात करें विनोबा भावे। क्यों? 1951 में लैंड गिफ्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। कहां से? सर आंध्र प्रदेश के तुमलेपाले से। तुमलेपाले क्या? आंध्र प्रदेश तुमलेपाले क्या? पोचमपल्ली विलेज। गलती मत करना, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली है ना, पोचमपल्ली। तुमलेपाले भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन फेमस क्यों है? क्योंकि वहां यूरेनियम का माइंस है। यूरेनियम का माइंस है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो विनोबा भावे है ना, जो पहले रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। सर जो आप पढ़ाते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं आया जीएस में, हवा तक नहीं आया। तो बेटा हम सेटर थोड़े हैं, सेटर थोड़े, हम तो अनुमान लगाते हैं। सेटर हमारा ससुर थोड़े है। हम तो ससुर होता तो हम कहते भैया हमें पेपर दे दो, हम वही पढ़ा देंगे। हम तो अंदाज लगाते हैं। आप तो उतने दिन से पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो मुझे बताना है? बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। जबकि कल का सेट देख लो, कई सारे सवाल देखने को मिला है, फिर भी ऐसे हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड एलिजाबेथ। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ। अब दोस्तों क्या निकल कर आएगा? विंस्टन चर्चिल। भाई कल का सेट उठा के देखो, कल का सेट उठा के देखो। अब 40 में से 40 ऐसा थोड़े है कि रोहित सर का पढ़ाई हुआ आ जाएगा। 40 में से कम 15 से 20 सवाल तो बिल्कुल इधर जो 4-6 महीना में पढ़ाए वो सवाल हैं। क्या ही करें, ऐसे ऐसे लोग हैं। भगवान 2025 कैसे निकलेगा हमारा, हम तो बहुत चिंता में रहते हैं कि कैसे इनकी नौकरी लगेगी, कैसे इनकी लुगाई मिलेगी, कैसे इनके माता पिता को बहू मिलेगा, कैसे इनका जीवन कटेगा। हे भगवान रास्ता दिखाइए, कैसे इनका ब्याह होगा। हम तो बहुत टेंशन में रहते हैं भाई, दाढ़ी पक गई हमारे यही टेंशन से यार। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 29। तो आप देखोगे दोस्तों कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अरे सर स्वदेशी आंदोलन। कैसे? ये 1907 में शुरू होता है, गांधी जी 1915 में आते हैं। कहां से? अफ्रीका से वापस, अफ्रीका से वापस। ठीक है, आ जाओ आगे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? अंडमान निकोबार, बंगाल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30। तो आप देखोगे दोस्तों क्या निकल कर आएगा? सर मणिपुर के मोइरांग में,
मणिपुर के मोइरांग में। कहां पे? मणिपुर के मोइरांग में दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन मर जाना। तो वैसे ही घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हार्ड लेबर करके नौकरी प्राप्त कर लेना, अदरवाइज जिंदगी जहन्नुम बन जाती है भाई साहब। 10,000 कमाने के लिए आपको 10 से 12 घंटे की नौकरी करनी होगी। अगर यकीन नहीं तो अपने आसपास के गार्ड को देखिए, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कभी बैठना उनके बगल में, आंख से आंसू निकल जाएगा बिल्कुल उनके कष्ट को देख के, ठीक है। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? सर टीपू सुल्तान है। ये कौन है? टीपू सुल्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी कि जिनमें से कुछ गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया? गांधी इरविन कब हुआ? तो सर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या आएगा? सर 11 डिमांड था। कितना? 11 मांग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी का नाम दिया था? आसान सवाल है दोस्तों, क्योंकि डलहौजी हड़प नीति लेकर आया था। हड़प नीति लेकर आया था दोस्तों, याद होगा आपको। उस हड़प नीति के तहत अवध को मिलाया गया, लेकिन कैसे? सर कुप्रशासन के आधार पे, कुप्रशासन के आधार पे। इसीलिए अवध उसको चेरी के रूप में दिख रहा था, अवध उसको चेरी के रूप में दिख रहा था दोस्तों, याद है ना। नेक्स्ट आ जाओ आगे। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? यानी किसे स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? हाजी लखनऊ वाला साइड, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट। सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में नाना साहब ने किस स्थान को अपना मुख्यालय बनाकर अंग्रेजों का विरोध किया? तो आपको याद होगा सर, नाना साहब का नाम क्या था? धोंधू पंत। क्या था बच्चे? धोंधू पंत। क्या था भाई? धोंधू पंत। और ये बिठूर में, कहां बनाया? बिठूर में बनाया। कहां बनाया दोस्तों? बिठूर में, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ आगे। सर किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? मतलब महिलाओं को भी शामिल करिए। क्या निकल कर आएगा? कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो किसने तैयार किया था? ये तैयार करने वाले में कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। कौन है भाई? कमला देवी चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट। गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और यहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह किसने दी थी? बिपिन चंद्र पाल, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? तो क्या निकल कर आएगा? सर गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये पॉलिटिकल टीचर हैं, इनके पॉलिटिकल टीचर हैं, और ये कहते हैं कि भैया अभी 2 साल देखो समझो। और इन्होंने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। बनारस में सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको याद होगा 1938 में दोस्तों हरिपुरा में यह अध्यक्षता करते हैं। हरिपुरा कहां है? गुजरात में। और 1939 में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है, ये हराते हैं पतावी सीतारमैया को। फिर ये रिजाइन फेंकते हैं। इसके बाद अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा, रिजाइन देने के बाद, ठीक है। भूलना मत, इंपॉर्टेंट है दोनों ये, ठीक है। आ जाओ आगे दोस्तों। नेक्स्ट। किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस। तो पोर्टफोलियो यानी मंत्रिमंडल की बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब है मंत्रिमंडल जैसा कुछ। तो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था, जो भारत का पहला वायसराय है। भारत का पहला वायसराय है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का पहला वायसराय है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट भाई। क्या हो गया भैया? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? मजेदार सवाल है, देख लो भैया किस लेवल के सवाल हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में होता है दोस्तों। 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और कौन है? सर दादा भाई नौरोजी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम देते हैं। एओ ह्यूम ये फाउंडर हैं। WC बनर्जी ये अध्यक्षता करते हैं। और दिनसू एलडूजी वाचा ये 1901 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं कलकत्ता में। और गांधी जी पहले यही मौजूद होते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सिक्का किसके नाम जारी किया? जहांगीर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 41 क्या निकल कर आएगा? तो सर पहला सिक्का फर्रुखसियर, जो फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर को क्या कहते हैं सर? घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर कहा गया फर्रुखसियर को। जबकि जहांदार शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख।
क्या क्या भाई, लंपट मूर्ख कहा गया जहांदार शाह को, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। क्या कहा गया, रंगीला बादशाह कहा गया। दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट भाई, किस नेता ने 1828 में अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया? अहोम विद्रोह का मतलब हो गया असम क्षेत्र में। तो भाई कौन है सर, गोमधर कुंवर है। कौन है भाई, गोमधर कुंवर है जो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया असम क्षेत्र में, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, किसने वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया? मजा आएगा सवाल देख के, सवाल देख के मजा आएगा भाई साहब, मजा ना आए तो कहना यह सवाल कि किसने वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया? आप लगाओगे क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी? गलत होगा, निकल कर आएगा बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि यह समाचार पत्र है। और आपको याद होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है वो कविता था भाई, जो कहां से, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। क्या निकल कर आएगा, बिपिन चंद्र पाल, जो 1906 में इन्होंने शुरू किया था, याद रखिएगा। लग गया चालान, कट गया, भर गया मन, देख लिया सवाल, हार्ड करा दो, हार्ड करा दो। यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो क्या, एनटीपीसी है ना, क्यों परेशान होते हो? आ जाओ देखो नेक्स्ट सवाल, वंदे मातरम में भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में पेरिस में हुई थी। किसने शुरू किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैडम भिकाजी कामा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 बताओ क्या होगा, डू इट फास्ट, जल्दी। यह भी चालान कटेगा आपका, यह भी चालान कटेगा, भरपूर चालान कटेगा भैया। मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, जो पहली बार भारत से बाहर जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में 1907 में तिरंगा फहराती है, तो ये शुरू करती है दोस्तों कौन, मैडम भिकाजी कामा। मजा आ रहा है, देख लिया ना कैसा सवाल पूछ रहे हैं। आ जाओ आगे देखो, मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना की बात करें कब, तो सर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनी, और दूसरी फैक्ट्री दोस्तों 1669 में बना। कब बना? 1669 में बना दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, 1669 में। भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया कब? 1829, तो पता है, डेट बताना। किसके मदद से? सर बेंटिक, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। किसके मदद से? राजा राम मोहन राय के मदद से। भैया कब किया, जरा बता, डेट बता। चलान कट गया, 1829 तो सबको याद है भैया, लल्ला 4 नवंबर 1829 होगा, 4 नवंबर 1829 होगा, याद रखिएगा। आ जाओ आगे, सर जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो निम्नलिखित में से किसने सिख राज्य की मांग की थी? ज्ञानी करतार सिंह, गुरदीप सिंह, रामजीत सिंह, बलदेव राव। क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों क्या है, किसने किया था? तो भैया ज्ञानी करतार सिंह ने कहा सिख राज्य अलग करो। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया दोस्तों, याद रखिए। पैट्रिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आ जाओ, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो सुंदर आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गुलाम हैदर, मिर्जा गालिब, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। मिर्जा गालिब 1857 का रिवोल्ट अपनी आंखों से देखा था दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार पूछा है ये मिर्जा गालिब, ठीक है, कई बार पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। आ जाओ आगे, किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? डलहौजी, हार्डिंग, मार्क्स, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 49। देखो किस लेवल के सवाल है। तो किसने कहा? अरे जो फाउंडर है डलहौजी ने कहा था, जो पहली बार ट्रेन चलती है 34 किलोमीटर बंबई से थाने। क्या था 46 का? अरे भैया मेरे 46 का क्या था, देख ले, 46 का बता तो दिए, 4 नवंबर 1829। जान लोगे क्या बच्चे की? चल, ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने टिप्पणी की? कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब क्या है कि दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा है, समझ रहे हो? मतलब रेलवे चलाया क्यों? अंग्रेज अपने फायदे से, हमारे लिए थोड़े चलाया कि भैया रामू को अपनी पत्नी को मायके लाने जाना है, छोड़ने जाना है। ये तो अपने फायदा से चलाया था कि कच्चे माल को ले जाके बंदरगाह एरिया में लेके हमको इंग्लैंड लेके जाना है ना। तो किसने कहा? ये कहा था कौन, जरा बता? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भैया। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मजा आ रहा है ना सवाल देख के? आ जाओ आगे देखो, लास्ट सवाल। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, और पहले स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी हैं जिनकी मृत्यु इंग्लैंड से बाहर ब्रिस्टल में हुआ था मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से।